नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है डॉक्टर साहब का बेटा। यह एक भावुक कहानी है। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। किसी छोटे से शहर में सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रवि और उनकी पत्नी सुधा रहते थे। दोनों ही बेहद सरल, ईमानदार और लोगों की सेवा करने वाले थे, लेकिन जीवन ने उन्हें एक बड़ी कमी देकर छोड़ा था। उनके घर में कभी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंज सकती थी। कई साल बीत गए, इलाज, प्रार्थनाएं, मंदिर, सब कुछ आजमा लिया, पर किस्मत ने जैसे दरवाज़ा बंद कर रखा था। एक दिन सरकारी अस्पताल में एक गरीब अकेली महिला प्रसव के लिए लाई गई। प्रसव कठिन था, पर उसने एक स्वस्थ प्यारे बच्चे को जन्म दिया। बच्चा तो रो रहा था, पर उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर रवि और उनकी टीम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मरते वक्त उसने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बच्चे को बचा लेना, उसे किसी अच्छे घर में दे देना। उसके यह शब्द डॉक्टर रवि के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। उस मासूम शिशु का कोई अपना नहीं था। डॉक्टर रवि की पत्नी सुधा ने उसे अपनी गोद में लिया और उसी क्षण दोनों ने महसूस किया कि जैसे भगवान ने उनकी झोली भर दी हो। उन्होंने बच्चे का नाम रखा अनंत, क्योंकि उसके लिए उसका प्यार और उसे पाने की खुशी अनंत थी। सुधा और डॉक्टर साहब ने अनंत को राजा बेटे की तरह पाला। पूरा शहर कहता था, डॉक्टर साहब का बेटा सच में राजकुमार लगता है। अनंत बड़ा होकर बेहद तेज तर्रार और समझदार निकला। अस्पताल में नौकरी के चलते डॉक्टर रवि की कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई और भविष्य में उन्होंने कभी भी कमी नहीं छोड़ी। अनंत हर जगह अपने माता पिता का नाम गर्व से लेता था। वह कहता था, ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। होने पर अनंत ने विदेश में उच्च शिक्षा का सपना देखा। डॉक्टर रवि डरते थे कि बेटा दूर ना चला जाए, पर उसकी आंखों में चमक देखकर वह बोले, उड़ जा बेटा, पर घर लौटने की राह हमेशा याद रखना। अनंत पढ़ाई के लिए यूएस अमेरिका गया। वहाँ पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी मिली और वहीं की एक लड़की से शादी कर ली। समय के साथ वह यूएस में ही सेटल हो गया। फिर से वही सन्नाटा। इधर भारत में डॉक्टर रवि और सुधा का घर फिर से शांत होने लगा। वही कमरा, वही खिलौने, वही दीवारें, सभी अनंत को याद करते थे। वीडियो कॉल आता था, कुछ मिनट बातें होती थी, फिर दोनों चुपचाप फ़ोन रख देते। डॉक्टर साहब कभी कभी अस्पताल से लौटकर कहते, सुधा, लगता है हम फिर से अकेले रह गए। सुधा धीमी आवाज़ में कहती है, जिसे हमने पाला वह तो अपना फ़र्ज़ निभाकर उड़ गया, हम भी बहुत जुड़ गए उससे। सो दोस्तों, यह कहानी बताती है कि माता पिता बनना सिर्फ जन्म देना ही नहीं, बल्कि दिल से निभाया गया रिश्ता है। डॉक्टर साहब ने जिस बच्चे को प्यार, सुरक्षा, शिक्षा और जीवन दिया, वही उनका सबसे बड़ा गर्व था। अनंत आज दूर यूएस में है, अपनी दुनिया में, पर डॉक्टर साहब की दुआएं आज भी उसके हर कदम के साथ चलती हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।